नमस्कार, स्वागत है आपका। डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया जो कि आपका दिल दहला देगा। जी हां, यहां पर एक नवजात बच्ची के साथ ऐसी लापरवाही हुई है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। मामला ग्रेटर नोएडा के गोपाल नर्सिंग होम का है, जहां पर 5 अक्टूबर को जन्मी एक नवजात बच्ची को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल के स्टाफ ने बच्ची के हाथ में इंजेक्शन लगने में जो है भारी लापरवाही बरती है। गलत तरीके से इंजेक्शन लगाने से बच्ची का हाथ नीला पड़ने लगा। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे नर्सिंग होम के बाहर प्रदर्शन करेंगे और ताला जड़ देंगे। तो गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से जो है बच्ची की तबीयत खराब होने का ये पूरा मामला, जिसमें परिजनों ने ये मांग की है कि डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा के एक निजी अस्पताल का ये मामला, जहां पर बच्ची को गलत इंजेक्शन लगने की वजह से बच्ची की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद से जो है परिजन लगातार मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप सोचिए कि नौबत ये आ गई कि नवजात का हाथ तक काट सकने की जो है नौबत यहाँ पर आन पड़ी। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अरबाज मेरे साथ जुड़ गया। अरबाज, क्या ये पूरा मामला जहाँ पर गलत इंजेक्शन लगने की वजह से नवजात के हाथ काटने की नौबत आन पड़ी है, कहाँ का ये मामला और क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए ग्रेटर नोएडा दादरी का मामला है। दादरी में एक गांव है चिठाड़ा में एक परिवार को एक बच्ची पैदा हुई थी 5 तारीख में। उन्होंने ग्रेटर नोएडा के दादरी में रेलवे रोड पर ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसका नाम है गोपाल नर्सिंग होम, वहां पर उस बच्ची को एडमिट कराया। एडमिट कराने के दौरान जो हॉस्पिटल की लापरवाही सामने आई है, गलत इंजेक्शन लगाने की आई है, जिसके बाद बच्चे का जो हाथ है वो बेहद सड़ चुका है, बेकार हो चुका है। नौबत यहाँ तक की आती है कि उसको काटने के लिए डॉक्टर ने बोला गया है। जी, ऐसे में डॉक्टर क्या कह रहे हैं? जो नर्सिंग हॉस्पिटल है वहां पर क्या अधिकारी जो बड़े लेवल के हैं वो ये कह रहे हैं? परिजन इस बात पर क्या कह रहे हैं? क्या ये पूरी ये जो लापरवाही की जो खबर सामने आई, कि वाकई लापरवाही है? डॉक्टर पर किस तरह की कार्रवाई अब होगी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए लता, मैं बता दूं कि इसमें अभी तक डॉक्टरों की तो कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सिर्फ प्रतिक्रिया जो कि परिवार है उनका कहना है कि 5 तारीख में बच्ची हुई, जो 16 दिन की बच्ची हो चुकी है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, शीशे में रखा गया था। उसके बाद गलत इंजेक्शन लगा दिया, फिर उसको पट्टी करने के बहाने उसको घर भेज दिया गया। जिसके बाद जब बच्चे को परेशानी हुई, देखा उसका बच्ची का हाथ बेकार होने लगा है, तो उन्होंने किसी और एक निक्स हॉस्पिटल है उसमें एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद जिस तरीके वहां से उन डॉक्टरों ने बोला है कि ये हाथ बिल्कुल सड़ चुका है और इसको अब काटा जाएगा, तो वहीं कहीं ना कहीं जो परिवार है वो परेशान है, बेहद निंदा भी कर रहा है। हॉस्पिटल के बाहर भी लोग वहां पर खड़े हैं। इससे पहले भी गोपाल नर्सिंग होम पर ऐसे मामले देखे गए हैं कि वहां पर कुछ ना कुछ होता रहा है। तो वहीं अब जो परिवार है वो स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखेगा, उनको जानकारी देगा, और जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग को पता चलेगा तो पता चलने के बाद वो किस तरीके की कार्रवाई करता है, ये देखने वाली सबसे बड़ी बात होगी। जी, ऐसे में अरबाज, ये भी सवाल खड़ा होता है कि इस तरीके से जो नर्सिंग होम फल फूल रहे हैं जगह जगह पर, गोपाल नर्सिंग होम जो जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ऐसे में कितना पुराना ये नर्सिंग होम है? क्या इसके प्रमाण है? कब से ये चल रहा है? क्योंकि इससे पहले भी तमाम शिकायतें आ चुकी हैं, क्यों इस पर कार्रवाई अब तक नहीं की गई? इसको लेकर क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, पुलिस प्रशासन वहां पहुंच चुका है, वहां पर परिवार को समझा भी रहा है, लेकिन जिस तरीके से वो गुस्साए लोग हैं वहां पर, वो सिर्फ प्रशासन से मदद मांग सकते हैं, स्वास्थ्य से मदद मांग सकते हैं। और दादरी में जितने भी प्राइवेट ये हॉस्पिटल हैं, कहीं ना कहीं उनकी सभी हरकतें ऐसी हैं। अब से 6 महीने पहले एक शिशु बच्चे के साथ, नवजात शिशु बच्चे के साथ उसकी माँ की भी डेथ हो गई थी, तो कहीं ना कहीं बड़ा माहौल खराब हो चुका है। जी, चलिए, तो कहीं ना कहीं जो है माहौल खराब हो चुका है। हालांकि ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अब क्या कार्रवाई इस पूरे मामले पर होती है। बहुत शुक्रिया आपका अरबाज तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा का ये मामला, जहां पर गलत इंजेक्शन लगने की वजह से नवजात का जो है हाथ काटने की नौबत आन पड़ी है। गोपाल नर्सिंग का यह मामला, जिस पर परिजन जो है कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के बजरिया पुलिस चौकी के सामने बना ये अंडरपास हाल ही में जो है जनता के लिए खोला गया था। धनतेरस के दिन इसका उद्घाटन किया गया था और इसे पैदल राहगीरों, 2 पहिया और 4 पहिया छोटे वाहनों के लिए तैयार किया गया था। लेकिन अब जो है बारिश ने दरअसल इस पुल की पोल खोलकर रख दी है।
पहली ही बारिश में अंडरपास पूरी तरीके से पानी से भर गया। राहगीरों और वाहन चालकों के लिए ये अंडरपास अब मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। रेलवे की ओर से इस अंडरपास को 6 करोड़ 52 लाख की लागत से बनाया गया था। सवाल ये उठ रहा है कि इतनी भारी भरकम रकम खर्च करने के बावजूद जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था आखिर क्यों नहीं की गई। तस्वीरें भी आपके सामने, जहां पर महोबा में देखिए किस तरीके से जो है धनतेरस पर जो है बड़ी सौगात मिली थी, लेकिन कैसे पहले ही बारिश में इसकी पूरी पोल खुल गई। 6.52 करोड़ की लागत से ये अंडरपास बनाया गया था और बारिश से जो है यहाँ पर जो अंडरपास बनाया गया था पूरी तरीके से डूबा हुआ दिखाई पड़ रहा है। लोगों को आवाजाही की समस्याएं जो है झेलनी पड़ रही हैं और जिसकी तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन के सामने किस तरीके से जो है अंडरपास में आप सोचिए कि घुटनों तक पानी भरा हुआ है, जहां पर लोगों को आवाजाही में रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए जो है तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में दिवाली की शाम को खूब जमकर आतिशबाजी हुई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिवाली के बाद हवा की गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई। लगातार 5वें दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स में वृद्धि दर्ज की गई है। नोएडा, दिल्ली और गाजियाबाद की स्थिति इस समय पूरे देश में सबसे खराब है। एनसीआर की हवा दम घोटने वाली है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार 20 अक्टूबर को एनसीआर में प्रदूषण अपने चरम पर रहा। दिल्ली एनसीआर में दीपावली पर जमकर आतिशबाजी हुई है। वहीं यूपी के ज्यादातर जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 400 के पार पहुंच गया। दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख जिलों में भी हवा की गुणवत्ता खराब हुई है। सुबह शाम धुंध से आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफें हो सकती हैं। कई शहरों में AQI खतरनाक स्तर को पार कर गया। गाजियाबाद में AQI 582 तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि प्रमुख शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 से 25 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। कहीं भी बारिश होने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग की माने तो वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा रहेगा। आसमान में धुंध और कोहरा छाया रहेगा। सुबह शाम ठंड बढ़ी रहेगी। ग्रेटर नोएडा पुलिस का एनकाउंटर मोड एक बार फिर से ऑन हो गया है। दादरी थाना क्षेत्र में पुलिस और एक शातिर हत्यारोपी बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी घायल हो गया। मुठभेड़ की ये घटना दादरी थाना क्षेत्र के नंगला मैनसुख गांव के पास तड़के उस वक्त हुई जब पुलिस हत्यारोपी को हथियार बरामदगी के लिए लेकर जा रही थी। इसी दौरान आरोपी ने पुलिस कर्मी के पिस्टल छीनकर फरार होने की कोशिश की है। पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें आरोपी गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश की पहचान सचिन के रूप में हुई है, जो कि मूल रूप से गौतम बुद्ध नगर का निवासी है। पुलिस के मुताबिक ये वही आरोपी है जिसने कुछ समय पहले एक युवक की निर्मम हत्या की थी। घायल आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने मौके से एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। दिनांक 20/10/2025 को रात्रि लगभग 8:30 बजे थाना दादरी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम नगला नैनसुख में गोली चलने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए अभियुक्त सचिन, जो ग्राम चक्रसेनपुर थाना दादरी का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी की। मृतक के पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पूछताछ में अभियुक्त सचिन ने बताया कि वो और राजेश, जो नगला नैनसुख का रहने वाला है, आपस में मित्र हैं। साथ बैठे रहने के दौरान आपस में बहस हो गई। बहस के दौरान मेरे द्वारा फायरिंग कर दी गई, जिससे राजेश की मृत्यु हो गई। अभियुक्त को आला कत्ल की बरामदगी के लिए ले जाते समय उसने भागने का प्रयास किया, जिससे पुलिस से मुठभेड़ हो गई और वो घायल हुआ। उसे तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया इलाके से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। यहां पर सऊदी अरब से लौटे एक युवक ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए मोबाइल टावर पर चढ़कर प्रदर्शन किया। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना तिकुनिया कस्बे की है, जहां पर एक युवक सुबह अचानक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि युवक सऊदी अरब में काम करता था और वहीं से उसने अपनी पत्नी के खाते में कुछ पैसे भेजे थे, लेकिन युवक का आरोप है कि एक जालसाज ने उसकी पत्नी को झांसे में लेकर उसके खाते से करीब 4 लाख रुपए निकाल लिए। इतना ही नहीं, पीड़ित का ये भी कहना है कि जालसाज ने उसकी पत्नी के साथ छेड़छानी भी की है। इस मामले की शिकायत तिकुनिया थाने में दर्ज की गई है, लेकिन युवक का आरोप है कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही, जिससे नाराज होकर वो टावर पर चढ़ गया और प्रदर्शन करने लगा। टावर पर चढ़े युवक ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और
न्याय की मांग की है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहीं मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और स्थानीय लोगों में भी अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल पुलिस मामले को शांत करने में जुटी हुई है। घटना ने एक बार फिर से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे मम्मी का, मेरे वाइफ का जेवर सब गिरही रखा के धमकी दे रहा था कि मेरे को पैसा दो, तो मेरी मम्मी ने सब जेवर गिरही रख के उसको पैसा दिया। मेरे उसके बाद ब्लैक मेल कर रहा था, पैसा नहीं दोगे तो जान से मार देंगे। फिर उसके बाद बोल रहा था फ़ोन करके कि इधर आओ, पेट्रोल पंप तरफ आओ, नहीं तुमको जान से मार देंगे, ये पैसा लेके आओ, 20,000 लेके आओ। ऐसे हमेशा फ़ोन कर रहा था। धीरे धीरे मेरी मम्मी से हम 5 लाख रुपया लिया है। हमारे मम्मी का, मेरे वाइफ का जेवर सब गिरही रखा के धमकी दे रहा था कि मेरे को पैसा दो, तो मेरी मम्मी ने सब जेवर गिरही। बिजनौर में एक वर्कशॉप में देर रात अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। कोतवाली शहर क्षेत्र के नजीमाबाद रोड स्थित शास्त्री चौक के पास स्थित वर्कशॉप में आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप धारण कर लिया। लोगों के अनुसार पटाखे की चिंगारी से आग लगी, जिसने देखते ही देखते पूरी वर्कशॉप को अपनी चपेट में लिया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। वर्कशॉप में खड़ी कई गाड़ियाँ और कीमती उपकरण जलकर पूरी तरीके से राख हो गए। इस हादसे में वर्कशॉप मालिक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल दमकल विभाग और पुलिस आग लगने के सटीक कारणों की जांच में जुटी हुई है। और अब खबर पीलीभीत जिले से है, जहां पर थाना पूरनपुर क्षेत्र के मुजफ्फरनगर गांव में पटाखा जलाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। इस झड़प में दोनों पक्षों के कुल 7 लोग घायल हो गए, जिसमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर घायलों को तत्काल जिला अस्पताल रेफर किया गया, जबकि अन्य का इलाज CHC पूरनपुर में चल रहा है। पीड़ित पक्ष ने कहा कि हम तो सिर्फ पटाखा जला रहे थे, तभी दूसरे पक्ष ने आकर हमला कर दिया, लाठी डंडों से हमें मारा गया। डॉक्टर अंकित चांदिया ने ये कहा कि हमारे पास 7 घायल लोग आए थे, जिनमें से 5 की स्थिति गंभीर है, वहीं जिन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में ले चुकी है और पूरे मामले की जांच जारी है और दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर भी दी जा चुकी है। क्या मामला है? यहाँ पर पुलिस के द्वारा 7 मरीजों को लाया गया जो आपस में लड़ाई का मामला है। उनका सबका मेडिकल कर दिया गया है और सभी को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। क्या मामला है? यहाँ पर पुलिस के द्वारा 7 मरीजों को लाया गया जो आपस में लड़ाई का मामला है। महोबा जिले के कबरई कस्बा में तड़के सुबह हाईटेंशन लाइन में हुई स्पार्किंग के बाद किराना और सब्जी की दुकान में आग लग गई। वहीं देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पास में मौजूद अंडा और सब्जी की 2 दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आग लगने से दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया था। सूचना के करीब 1.5 घंटे बाद पहुंची दमकल कर्मियों की टीम को देख लोगों ने नाराजगी जताई। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना ये हुई कि बिजली के तार बांदा चौराहे से बांदा रोड की तरफ जाते हैं। ये कबरई चौराहे की घटना है, जिसमें बिजली और खंभे वो पेड़ से जो है आग लगी है, जिसमें 4-5 दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं आग में पूर्णता। सर यहाँ पेड़ तार वायर छुपने से आग लगी है, जिसमें 11,000 का हाई टेंशन वायर आया है, ठीक, जो बहुत ज़्यादा आग लगी है। यहाँ पे न कोई सदा है, फायर ब्रिगेड भी आई है तो तकरीबन 1.5 घंटे बाद आई है, जहाँ पे कुल आदमी मिलके, मोहल्ले का आदमी मिलके यहाँ पे आग जब पूरी बंद कर शांत हो चुकी थी, इसके बाद फायर ब्रिगेड आई। उसकी हमें यहाँ तक कि हम संभावना आई, हमें कोई मदद नहीं मिली फायर ब्रिगेड की। मुजफ्फरनगर में 12 साल की नाबालिग बच्ची को बदनाम करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि बच्चे के पिता ने थाने में पहुंचकर युवक के खिलाफ तहरीर दी। वहीं पिता ने बताया कि गांव के ही युवक ने अपनी फर्जी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड की है। युवक ने अपने आप को नदी में डूबकर तथाकथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग बच्चे के पिता को तहरीर लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। लड़की 12 साल की है जी, पुलिस को मारती है, रास्ते में सब छेड़े जी, वो धमकी देता है, मुझे भी कहा उसे मार, मैं तुझे मार दूंगा, जब मेरे से बात कर, जब मैं कुछ खा कर मर जाऊँगा। उसने अपनी वीडियो बनाई मरने की, वीडियो भी आ रही पूरी इंडिया में फैल गई जी। अब बदनाम करता फिर रहा जी। अब मैं थाने में आया जी, मुझे रिपोर्ट लिखवाई जी बनना है, अब उसका वो करो जी, कार्रवाई चाहते हो? हाँ जी। कौन है, क्या नाम है उसका? उसका मनीष नाम है जी। कहाँ का रहने वाले हैं? अमनपुरे का जी। अच्छा, अब कार्रवाई चाहते हो खिलाफ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ।
कुशीनगर जनपद के हाटा कोतवाली थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। NH 28 पर थरू आडीह के सामने तेज रफ्तार बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो के परकच्चे उड़ गए। गाड़ी में सवार 4 लोगों में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक इलाज के बाद दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहन को कब्जे में लेकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रशासन की ओर से हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। डेली 24 भारत पर।